नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से और किस हद तक नीचे गिर करके नेताओं को या उनके बच्चों को बदनाम करने के लिए एक टीम खड़ी कर रही है और अपनी टीम के माध्यम से वो तमाम देश के प्रतिष्ठित नेताओं को बदनाम करती है, उनके परिवार को बदनाम करती है। इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव का। उनका एक सोशल मीडिया पर पेज है और वो पेज को वो स्वयं जो है कि हैंडल नहीं करती हैं। ये पूरी तरीके से फर्जी पेज है और उस पेज पे कल एक बहुत ही आपत्तिजनक फ़ोटो को जो है कि पोस्ट किया गया और उसमें लिखा गया था पिक्चर ऑफ द डे, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीर को पोस्ट किया गया था। जैसे ही इस पोस्ट पर अखिलेश यादव की नज़र पड़ती है, उनके कार्यकर्ताओं की नज़र पड़ती है, वो तुरंत अखिलेश यादव से बात करते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव उस पेज का पूरी तरीके से स्क्रीन लेते हैं और अपने पेज पर उसको डाल करके और सरकार और ये पेज बनाने वाले लोगों को सीधे सीधे हिदायत देते हैं और वो लिखते हैं कि 24 घंटे पूरे हुए। यानी कहने का मतलब था कि इस पोस्ट से 24 घंटे के बाद मैं पोस्ट कर रहा हूं और अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जाग पाई है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो टीम है, जो ऐसे पोस्टों पर नज़र बनाए रखते हैं, जो आपत्तिजनक पोस्ट होते हैं, ये शायद उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा है। ये अखिलेश यादव का इशारा था। और उसके बाद मैं आप सबको बता दूं कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये पोस्ट अभी तक उस पेज पर कायम है और वो पेज भी अभी तक कायम है। बात अदिति यादव की कर लूँ तो अदिति यादव अखिलेश यादव की बड़ी बेटी हैं, जो इंडिया में बहुत कम रहती हैं। वो लंदन में रहती हैं, वहीं से रह के वो पढ़ाई करती हैं। कभी काल वो इंडिया में आती हैं, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में आई थी तो अपने पिता अखिलेश यादव और माता डिम्पल यादव की प्रचार के लिए दोनों के लोकसभा क्षेत्रों में गई थी और अपने माता पिता के लिए घूम घूम कर लोगों से अपील की थी कि समाजवादी पार्टी साइकिल का बटन दबा करके मेरे पिता और मेरे माता जी को विजयी बनाए। हालांकि अखिलेश यादव भी चुनाव जीत गए और डिम्पल यादव भी चुनाव जीत गई। उसके बाद अदिति यादव जो है कि वापस से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन रवाना हो गए। यानी वो इंडिया में अभी मौजूद नहीं है और वो अभी फ़िलहाल में जो है कि भारतीय राजनीति में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, केवल अपने माता पिता की सीट को छोड़ करके। लेकिन उनके नाम से एक फर्जी अकाउंट सोशल मीडिया पर बना देना, उसके बाद तमाम डेली उस पेज पर आपत्तिजनक पोस्ट होते रहते हैं एडिट कर करके, कभी अखिलेश यादव का फ़ोटो, कभी डिम्पल यादव का फ़ोटो, कभी कोई पोस्ट करके। और ये पेज अभी तक कायम है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार इस पेज पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी तक पेज डिलीट नहीं हुआ है और अभी तक पता भी नहीं चला है कि इस पेज को हैंडल कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो अदिति यादव और अखिलेश यादव को जो है कि बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। और आप सबको पता है उत्तर प्रदेश या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए एक अलग से टूल किट बना के रखी है, जिसके माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करवाना और उनकी मीम्स बनवा करके जो है कि नेताओं को, उनके परिवार वालों को जो है कि बदनाम करने की पूरे देश में साजिश चलती रहती है। कई बार तो इसका भंडाफोड़ भी हुआ है। अखिलेश यादव एक पोस्ट करते हैं, वो पोस्ट में पढ़ के आप सबको बता दूं। वो अपने पोस्ट में लिखते हैं कि 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम न समझा जाए। उसके बाद आगे ये लिखते हैं, इसी बीच हमारी नज़र में ऐसी कई पोस्ट आई हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। यहाँ तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेताओं और हमसे जुड़े हुए लोगों के मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों विचारों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है जो नहीं चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। अगर भाजपा सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में भी पकड़ सकती है। उसे तो बस ऊपर के आदेश का इंतजार है। साक्ष्य संलग्न है। उत्तर प्रदेश सरकार या उसका साइबर सिक्योरिटी सेल यदि चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटा क्या 24 मिनट में अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये पता कर लिया जाएगा कि ऐसे असामाजिक तत्व कौन हैं जो प्रतिष्ठित लोगों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते हैं
और उस पर आपत्तिजनक ट्वीट करते हैं, फोटो को जो है कि शेयर करते हैं, जिससे कि समाज में उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कि नकारात्मक प्रभाव लोगों में पड़े। तो ऐसे लोगों को दोस्तों अरेस्ट करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दूसरों के अकाउंट को जो है कि अपने उनके नाम से चलाना और ऐसे लोगों को जो है कि जेलों में डालना चाहिए। लेकिन अभी तक मैं जब से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक अदिति यादव नाम का ये जो अकाउंट है ये अभी तक मौजूद है, और पोस्ट भी अभी तक उस पर मौजूद है। अभी तक यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या साइबर सिक्योरिटी सेल हो, किसी ने भी अभी तक इस पोस्ट को लेकर के, इस अकाउंट को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव समाजवादी जो है कि भाजपा पर निशाना भी साध रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि सरकार सोई हुई है और सरकार के नाक के नीचे ऐसे असामाजिक तत्व जो है कि समाज में भेद की भावना से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दूसरों के नाम से अकाउंट बना करके। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इस वीडियो पर? और एमपी का एक मंत्री है, आप सब समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग ही ऐसे कर सकते हैं बहन बेटियों का अपमान। बीजेपी का एक मंत्री है एमपी का, जिसका नाम विजय साहू है। वो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में एक आपत्तिजनक बयान जो है कि लोगों को संबोधित करते हुए जनसभाओं में बोलता है कि आतंकवादियों ने हमारे लोगों को, हमारी बहन बेटियों का सिंदूर जो है कि धर्म पूछ कर उजाड़ दिया था, इसलिए मोदी जी ने उन्हीं की बहनों से उनकी जो है कि उनको मौत के घाट उतरवा दिया है। सीधे सीधे ये सोफिया कुरैशी को उन आतंकवादियों के बहन बता देता है, और उसके बाद जब विपक्ष के तमाम लोग और देश के लोगों की जब जो है कि आवाज़ उठती है तो फिर माफ़ी मांग लेता है, और उल्टा आरोप जो है कि पत्रकारों पर लगा देता है, न्यूज़ चैनलों पर लगा देता है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे घटिया मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी में भरे पड़े हैं, और केवल कार्यकर्ता भर नहीं है, उनको बड़े बड़े पोस्ट भी मिले हैं। वे मंत्री है विजय शाह जो है, ये एमपी में मंत्री है बीजेपी का, और वो ऐसा घटिया बयान दे रहा है हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। वही सोफिया कुरैशी जिन्होंने उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था, जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे हिंदू लोगों को धर्म पूछ करके मारे थे। फिर भी ऐसे लोग जो है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। और बीजेपी को तो अब बीजेपी का दूसरा नाम अपना रख लेना चाहिए, माफ़ी वीर। गलती भी करते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं। दिन के गलती का और माफ़ी का कोई देश अब मायने रह नहीं गया है। देश के लोग समझ गए हैं कि इनके चाल और चरित्र का इतने अंतर है, इनके चाल और चरित्र में। तो दोस्तों, इस सोफिया कुरैशी के ऊपर जो लगाया है बीजेपी का मंत्री ने आरोप, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और अदिति यादव को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव को परिवार को, इसके बारे में भी कमेंट कर आप जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।